पाकिस्तान कहता है कि उसने भारत के 5 विमान गिरा दिए, लेकिन भारत क्या कहता है? कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी। और यहीं से शुरुआत होती है सवालों की, विपक्ष के सवालों की, जनता की जिज्ञासा की और सरकार के जवाबदेही की। क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के सामने सब कुछ साफ है? अगर हाँ, तो फिर सरकार इतनी चुप क्यों है? और अगर नहीं है, तो क्या वाकई कुछ छुपाया जा रहा है? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं विदुषी मिश्रा और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं कैसे ऑपरेशन की परतों के नीचे, जिसे सरकार ने सफल बताया, लेकिन विपक्ष इसे सवालों से भरा कह रहा है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, राहुल गांधी और सीपीआई के तीखे सवालों की और अमेरिका रूस के कॉल के बाद अचानक हुए सीज फायर की। 6 से 7 मई की रात भारत ने एक बड़ा जवाबी हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन उस आतंकी हमले के जवाब में था जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, जिसमें 25 नागरिकों समेत एक विदेशी भी मारा गया। भारतीय सेना ने पीओके के अंदर घुसकर जैसे मोहम्मद लश्कर ए हिजबुल के ठिकानों पर वार किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इसी निष्कर्ष को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे सवाल उठाए हैं। हमारे कितने विमान गिरे? क्या पाकिस्तान को पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी? इतना ही नहीं, उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी को अपराध तक कह दिया, जिसका जवाब खुद विदेश मंत्रालय ने दिया है कि ये बयान सरासर गलत है। उनके मुताबिक पाकिस्तान को जानकारी ऑपरेशन के पहले नहीं, शुरुआती चरण में दी गई थी। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर उनको बताना क्यों था? इतनी सफाई के बाद भी सबकी नजरें उन्हीं सवालों पर टिकी हुई है। सरकार अभी तक इन सभी सवालों को ये कहकर टाल रही थी कि विपक्ष का तो काम ही है सवाल करना, तो कुछ भी कहती रहेगी। और बात करें राहुल गांधी की, तो उन्हें तो लोग वैसे भी पप्पू गांधी की नजर से देखते हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब सीपीआई महासचिव डी राजा भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने साफ कहा है प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। क्या राहुल गांधी का सवाल पूछना गलत है या फिर जवाब देने से बचना सरकार की आदत बन चुकी है? जब डीजीएमओ खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? इसके अलावा पीओके को लेकर भी जनता ने कई सवाल उठाए थे। आप सबको ऑपरेशन सिंदूर से काफी उम्मीदें थी कि फाइनली अब हमारा पीओके, हमारी जमीन हमारे पास होगी, लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। ऐसे में जनता का सवाल उठाना तो जाहिर सी बात है। ऐसे समय पर जब पाकिस्तान इतना ज्यादा कमजोर था राजनीति में, रणनीति में, और तो और उनकी सेना भी ढीली पड़ चुकी थी। अगर हम चाहते तो आसानी से पीओके को ले सकते थे। खैर, ये तो रही देश की बात। आइए अब बात करते हैं दूसरे बड़े ट्विस्ट की, जो इस कहानी में आता है अमेरिका से। डीजीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 70 मिनट की बातचीत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर पर, जिसके बाद रात को एक कॉल आता है और फिर अचानक हो जाता है सीज फायर, जिसके बाद शुरू होता है सवालों का दौर। पहला सवाल, क्या भारत की सैन्य कार्रवाई पर विदेशी नेताओं की सीधी बातचीत असर डालती है? नंबर 2, क्या हमारी सरकार ट्रंप के दबाव में सीज फायर पर राजी हुई? और आखिरी सवाल यह है, और अगर हाँ, तो इसकी पुष्टि या खंडन भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? यहाँ भी बस सवाल है, जवाब का कोई अता पता नहीं। अभी तो बात शुरू हुई है। अगर ऐसे ही परतें खुलते लगे तो सवालों का दौर जाने कब ही खत्म होगा। भारतीय सेना ने यह कहा है कि ऑपरेशन में कोई विमान नहीं गिरा, लेकिन पाकिस्तान का दावा कुछ और है और भारत सरकार ने इस पर कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया। अब भला आप ही सोचिए कि कैसे पता किया जाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि बात बस ऑपरेशन की नहीं रही। बिहार चुनाव भी नजदीक है और जाहिर सी बात है, ऐसे मौके पर विपक्ष सवाल उठाएंगे और हो सकता है सरकार इसलिए चुप हो क्योंकि वो सही मौका ढूंढ रही हो, या कोई और रणनीति भी हो सकती है। लेकिन इन सभी सवालों पर चुप्पी साधे रहना एक तरह की कायरता है। कभी एएम चुप, कभी पीएम चुप, और अब सीपीआई तक को कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। तो अब आपको तय करना है, सवाल उठाना जरूरी है, सरकार की चुप्पी को नजरअंदाज करना। कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं विदुषी मिश्रा, आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही और वीडियोस के साथ।